सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बाहर और बहुत सारे डिमांड्स आए थे हमारे पास यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे कुछ बंदों के कि हमारे भीमा में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। 1.5 महीने हो गए तकरीबन, मैंने फर्स्ट सेकंड पोस्ट किया था इसका इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे वीडियो डाला था। तब से लोग हमको मैसेज कर रहे हैं कि भीमा में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, लेकिन लाइफ इतनी हमारी बिजी थी ना कि मैं बना नहीं पाया। एक्चुअली वो गाली दे रहे होंगे कि कब से मैं भैया को बोल रहा हूँ, बना नहीं रहे हैं इस समय। तो आज हम अपनी भीमा को लेकर आए हैं बाहर और फुल मॉडिफिकेशन इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं वो मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये है यूपी 65, बनारस से ख़रीदा हुआ है मेरी गाड़ी और मैं बनारस का रहने वाला हूँ। 2016 में इसको ख़रीदा है और रजिस्ट्रेशन इसका 2016 का है। ये है अपाची 160 RTR BS3 मॉडल उस समय की, और तब से मैं आज तक यूज़ कर रहा हूँ। और 2023 आज चल रहा है, तो 7 साल हो गए, लगभग 6.5-7 साल। और इसमें मैं तब से मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। तो 2016 में मैं फ़ेब में इसको ख़रीदा था एंड उसके बाद जून में मेरा एक लॉन्ग ट्रिप हुआ था बनारस टू लखनऊ, लखनऊ टू बनारस, क्योंकि मैं उधर ट्रैवल करता था उस समय। तो तब से मैं इस पर मॉडिफिकेशन शुरू किया था, ठीक है। तो आफ्टर उसके बाद मैं देहरादून शिफ्ट हो गया था, लेकिन ये बाइक मेरी बनारस में ही थी। तो बनारस में रखने के बावजूद भी मैं इसमें फुल टू मॉडिफिकेशन करता था। और क्या बताऊं, इसमें इतनी तरीके की चीज़ें हैं, मैं भी याद नहीं रख पा रहा हूं कि मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। गाइस, नियर अबाउट मुझे उस समय ये गाड़ी 90,000 की पड़ी थी और इसमें टोटल मॉडिफिकेशन, वो 90,000 हटा दो, इसकी टोटल मॉडिफिकेशन में खर्चा मेरे को अभी मैं कैलकुलेट करूं तो 1.05 लाख हो चुके हैं। तो 90,000 हटा के ये 1.05 लाख मैंने इस पर खर्चा कर दिया है, खाली मॉडिफिकेशन में। क्यों खर्चा कर, उसमें क्या क्या इंक्लूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चीज़ आप मॉडिफाई कर रहे हो वो लाइफ टाइम तक बैलेंस नहीं रहता है, उसकी क्वालिटी बैलेंस नहीं रहती है। कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती है, कभी स्विच ख़राब हो गया, कभी एडेप्टर ख़राब हो गया, कभी इंडिकेटर्स ख़राब हो गए, कभी LED प्रोजेक्टर लैंप्स ख़राब हो गए, तो हमेशा हमको रिप्लेस करना पड़ता है। और मेरा तो आदत ऐसा है कि मैं कुछ भी इसमें थोड़ी सी भी ख़राब हो जाती है चीज़ें तो मैं उसको तुरंत रिप्लेस करता हूँ, एकदम ब्रांड न्यू करता हूँ, मतलब नया चीज़ें ख़रीद के लगा देता हूँ इसमें। एंड अभी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें, फ्रंट से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसके सिनेमैटिक व्यूज़ देख लीजिए आगे से पीछे तक, तो देखिए। सो गाइस, कैसी लगी मेरी बाइक की सिनेमैटिक शॉट्स? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना एंड लाइक कर दो इस प्यारी सी बाइक और इसके सिनेमैटिक वीडियोस के लिए। बेसिकली हम शुरू करेंगे आज अपनी बाइक के फ्रंट से
क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन हैं, लेकिन अभी मैं फ्रंट से शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अभी मॉडिफिकेशन आपको बताने हैं इस बाइक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं फ्रंट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ अपनी CBR 655 की विंडशील्ड लगी है, मींस कॉपी है लेकिन एकदम एग्जैक्ट उसी की कॉपी है CBR 650R की। एंड ये मैंने बहुत पहले मंगवाया था, नियर अबाउट जब मैं कॉलेज करता था तब का। एंड तब मुझे को 1250 या कुछ इसी तरीके से पड़ा था इसका कॉस्ट। एंड यहाँ पे अपने ग्रेट इंडिया का एम्बलम लगाया है क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है इंडिया का एम्बलम लगाना अपनी गाड़ी में। और यहाँ मैं एज ए मेडिकल फील्ड में कुछ काम करता हूँ तो उसके लिए थोड़ा एम्बलम। ये अपने गाड़ी का नाम भीमा। एंड भीमा इसलिए रखा क्योंकि मैं हनुमान जी का थोड़ा भक्त हूँ, थोड़ा क्या बहुत बड़ा भक्त हूँ। सो मैंने इसलिए इसका नाम भीमा रख दिया क्योंकि मेरी लाइफ उसी से शुरुआत है और यहाँ तक पहुँचा उन्हीं की वजह से हूँ। ठीक है, तो उसके नीचे आते हैं। थोड़ी बाइक गंदी हो गई है, मैं उस दिन के बाद से अभी वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो उसके बाद आता है अपना हेडलैम्प जो कि बहुत ही अलग तरीके का है। तो ये है प्रोजेक्टर हेडलैम्प और यहाँ ये मैंने कोरिया से मंगवाया था एंड अभी तक ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है फॉर बाइक। ठीक है, मुझे तो नहीं मिला, अगर किसी को मिला है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ये मैं बताता हूँ किस तरीके से इसका फोकस है, अभी जला के दिखाता हूँ। सो ये देख लो गाइस, ये इसका लो बीम है एंड इसका हाई बीम इस तरीके से जलता है और इसमें फ़ैन भी है। ठीक है, तो ये बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, सो इस वजह से इसमें फ़ैन भी लगा है। आजकल के सारे LED हेडलाइट बल्ब में आते हैं फ़ैन के साथ क्योंकि बहुत ही हाई LM के रहते हैं। सो ये है इसका फोकस। अभी सुबह है तो दिख नहीं रहा होगा ज़्यादा। सो ये है इसका फंक्शनिंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं डाउन पे। तो इसमें लगा है फॉग स्लाइडर्स। ठीक है, ये बेसिकली अपना शॉकर्स हैं, फ्रंट व्हील शॉकर्स, उसको बचाते हैं और थोड़ा अच्छा भी लगता है लुक में। तो रेड कलर की मेरी बाइक है, उसमें ग्राफिक्स है तो मैंने रेड मंगवा लिया है अपने लिए और लगवाया भी रेडी है। तो ये मैं जब दिल्ली गया था तब वहाँ से लाया हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं दिल्ली से लाया हूँ, वो बताता रहूँगा कहाँ से क्या आया है। उसके बाद आता है इसमें इंडिकेटर्स जो कि KTM के ओरिजिनल इंडिकेटर्स लगे हैं। ठीक है, तो देख सकते हो गाइज़, तो ये KTM के ओरिजिनल इंडिकेटर्स हैं। 500 ईच है, मींस कि एक इंडिकेटर 500 रुपये का। तो मेरे में अभी फ्रंट में 2 लगे हैं, मेरे बैक में भी 2 लगे थे लेकिन वो मैंने हटा दिया, बताऊंगा। तो इसके बारे में क्या कहना है गाइज़, मेरे बाइक में कैसा लग रहा है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा लग रहा है, इस वजह से मैं लगा के रखा हूँ। साथ में 2 इंडिकेटर्स, स्ट्रिप इंडिकेटर्स ऊपर लगा के रखे हैं ताकि अच्छा लुक आए। ठीक है, मॉडिफिकेशन में अच्छी लगे। साथ में ये ब्लिंकर्स हैं जो कि रात में बहुत काम आता है, हाईवे में भी और नॉर्मल सिटी ट्रैफिक्स में भी। तो ये एक ही तरफ इसलिए लगा है क्योंकि ये प्रीडेटर लुक देता है। आप देखे होगा, अगर हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में जानते हो तो उसमें एक प्रीडेटर मूवी है जिसमें एक तरफ इस तरीके का लाइट जलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपना और आगे। उसके बाद आते हैं अपना ये ईगल आई लैम्प के बारे में, जो कि ईगल फॉग लाइट्स हैं। ठीक है, इसमें 4 मोड्स हैं। 4 मोड्स क्या कह सकते हैं, इसमें 8 मोड्स हैं। इसमें 4 कलर जलते हैं, रेड, येलो, वार्म लाइट एंड वाइट कलर। साथ में उसमें 4 मोड्स हैं, तो 4 मोड्स करके 8 मोड्स कह सकते हैं। तो टोटल 8 मोड्स हैं इसमें। तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ किस तरीके से ये 8 मोड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये है अपना रेड ईगल आई लाइट एंड देन ये कन्वर्ट करके येलो लाइट जल गया एंड इसके बाद वापस से चेंज करूँगा तो वाइट लाइट जल गया एंड वापस अगेन चेंज किया तो वार्म लाइट जल गया। ये अगर फिर से मैं इसको पुश करता हूँ अपनी लाइट को तो ये वापस से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसके बाद आता है 5th मोड। आपने 4 कलर के मोड देख लिए इसमें एंड इसमें 5th मोड है
ये ब्लिंकर्स, ये देख लो, ये ब्लिंक करने लगा रेड लाइट। एंड उसके बाद येलो लाइट करता हूँ तो ये येलो में ब्लिंक करने लगता है। एंड उसके बाद वाइट में भी ब्लिंक करता है। एंड आखिर में क्रीम कलर में भी ब्लिंक करता है। आपको लास्ट में जो वार्म लाइट है वो ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन कलर डिफरेंस वाइट एंड वार्म लाइट में उतना फ़र्क नहीं पता चलता होगा, कैमरे में नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट, ये भी अपना फॉग लाइट ही है। दोनों तरफ मैंने अपने गार्ड्स में, इंजन गार्ड्स में लगा रखे हैं, दोनों तरफ लगा है और इजीली इंस्टॉल हो जाता है, क्योंकि इसके साथ इनके ब्रैकेट्स भी मिलते हैं इस तरीके के। ये मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो इसमें भी दो मोड हैं, एक येलो जो कि आपके सामने दिख ही रहा है, एंड एक है वाइट जो कि मैं अभी चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो ये येलो जो कि हमारे फॉग में काम आता है। फॉग में आप जानते ही हो कि अभी ठंडी का मौसम है और येलो लाइट बहुत ज़रूरी होता है, फोकस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बाकी वाइट लाइट एवरग्रीन हमेशा से काम आता ही आता है। ठीक है, तो ऑल सीज़न के लिए होता है। उसके बाद आता है अपना हॉर्न। तो इसमें टोटल 4 हॉर्न लगे हैं। तो एक ये क्रेटा वाले 2 देख सकते हो, एंड देन यहाँ पे अपना बुलेट का लगा हुआ है। तो ये तो बॉश के लगे हुए हैं, आई थिंक सो, यस। तो अपना ये हॉर्न बॉश का लगा है और ये आती है बुलेट के लिए। अब गैलेक्सी डिलक्स पता नहीं मेरे को, ये मेरे मैकेनिक लगा के दिया है। तो बेसिकली मैं जो सिटी ट्रैफिक्स में रहता है मैं क्रेटा वाले ही यूज़ करता हूँ। तो दोनों ही अंडर, मतलब जो हमारा रूल्स एंड गाइडलाइंस है ट्रैफिक का। एंड मैं बजा के दिखाता हूँ पहले क्रेटा वाले हॉर्न्स। तो ये अपने क्रेटा वाले हॉर्न्स हैं। जस्ट मैं इसको स्विच आउट, मतलब मोड ऑन ऑफ करके, मतलब मैं इसको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ कि बुलेट वाले में कैसे होता है। अभी मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको बुलेट हॉर्न में। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा तेज़ है क्रेटा वाले से, बुलेट वाला। तो इस वजह से मैं क्रेटा हॉर्न ज़्यादा प्रीफर करता हूँ अपने सिटी ट्रैफिक्स में। तो नेक्स्ट आता है अपना क्रैश गार्ड विद फ्रेम स्लाइडर। तो जल्दी से इसे फोकस कर लीजिए आप लोग भी। तो अपना ये क्रैश गार्ड जो है ये प्रॉपर अपाची के लिए ही बना है। और ये मैं जब दिल्ली विज़िट किया था, आपको याद होगा एक व्लॉग में मैं दिल्ली का बताया था, तो उस समय मैं ये सारी चीज़ें वहीं से यहाँ पे कोरियर करवाया था। तो क्रैश गार्ड मेरे को शायद 3,500 का पड़ा था वहाँ पे दिल्ली से करोल बाग। तो करोल बाग जाओ, और मैंने SKD बाइक एसेसरीज़ से लिया था। आप लोग देखे होंगे, आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे SKD बाइक एसेसरीज़ में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें और फेमस है। तो वहाँ से मैंने क्रैश गार्ड प्लस स्लाइडर्स लिए थे, फ्रेम स्लाइडर्स। ठीक है, तो क्रैश गार्ड 3500 रुपये एंड फ्रेम स्लाइडर्स उसके साथ एक 400 रुपये का है। एक फ्रेम स्लाइडर 400 रुपये का। हाँ, लेकिन ये हैवी ड्यूटी स्लाइडर्स हैं, ये इजीली डैमेज नहीं होते हैं। तो प्रॉपर आपको आपका पैर भी बचाएगा, साथ ही साथ इंजन भी बचाएगा। तो आगे से एंड साइड से आप सेफ़ हो। तो इसलिए मैंने अपना नॉर्मल अपाची जो कि एक सिंगल रॉड के साथ आता है, वो उतना ड्यूरेबल नहीं होता है। ठीक है, आप अगर एक बार भी क्रैश हुए ना तो वो प्रॉपरली अच्छे से मुड़ जाता है और आपके इंजन को भी वो हर्ट करता है, और आप तो हर्ट होते ही होगे। तो अगला मॉड्स मेरे इस बाइक में है अपना लीवर गार्ड, जो कि मेरे हैंडल से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग देखे ही होंगे, जब भी गाड़ी गिरती है सबसे पहले अपना साइड में जब गिरता है तो लीवर्स और ब्रेक लीवर्स टूट जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब ड्यूरेबल, क्वालिटी भी अच्छी है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो अच्छा सा लीवर गार्ड ले लिया है। तो आप ज़रा इस पर फोकस करिए। तो बेसिकली आप देखे होंगे कि जब भी कोई सामने से भी अगर आपको ठोकता है या साइड पे आपके हैंडल पे किसी को कोई आके ठोक देता है, तो उससे भी आपके हैंड को प्रोटेक्शन मिलता है, साथ ही साथ लीवर को भी प्रोटेक्शन मिलता है। प्लस एक चीज़ और है जो कि कोई समझता नहीं है, कभी कभी हमारा ब्रेक राइट साइड में रहता है, वहाँ पे किसी का हाथ या कोई आके टकरा जाता है तो ब्रेक दबने का भी डर रहता है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उससे भी वो प्रोटेक्ट करता है।
तो हेलो गाइस, नेक्स्ट अपना आता है यहाँ पे वोल्ट मीटर, जो कि मैंने अपने हाथ से लगाया है। तो देखो किस तरीके से मैंने प्लेस किया है इधर वोल्ट मीटर हमारा पूरे बैटरी से कनेक्टेड है, जो कि हमें बताता है कि हमारा जो लाइट हॉर्न सारा कुछ है कितना बैटरी का यूजेस हो रहा है, और ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज़ अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ, जो वो मॉडिफिकेशन बताने वाला हूँ अपनी गाड़ी का, जिसको लोग रोक रोक के पूछते हैं कि भाई साहब ये कैसा मॉडिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें क्या क्या काम करती हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं। तो अपने जो हैंडल में है मैंने एडिशनल हैंडल बार जुड़वा के रखे हैं। ठीक है, वो भी एक नहीं दो दो, जिसमें कि सारे स्विचेस और सारे होल्डर्स जुड़े हुए हैं, मोबाइल होल्डर से लेकर सारी स्विचेस से लेकर वगैरह वगैरह। तो आप जल्दी से आइए और देखिए इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्विचेस जुड़े हैं अलग से, जो कि कंपनी फिटेड नहीं आता है। कंपनी फिटेड तो आपने देखा ही होगा, हैंडल बार्स पे नॉर्मली आते हैं, लेकिन इतनी सारे फंक्शंस और लाइट्स और हॉर्न को कंट्रोल करने के लिए मैंने अलग से स्विच रखे हैं, और सारे ही मेरे हाथ के सामने रहता है, कहीं मुझे इधर उधर नहीं झुकना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो अपना स्विचेस तो है ही, साथ में यहाँ पे आप बहुत तरीके से आप होल्डर्स लगा सकते हो। मैंने अपना चार्जर भी इसी में लगा के रखा है, मोबाइल चार्जर विद होल्डर। ठीक है, अभी इसमें इतने सारे अटैचमेंट के लिए होल्स दिए हुए हैं ना, आप अलग से वापस से एक हैंडल बार तक जुड़वा सकते हो। इतना इसमें यूनिवर्सल अटैचमेंट्स दे के रखे हैं, इतने तरीके का आप इस पर जोड़ सकते हो। ठीक है, तो अपना मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मोबाइल चार्जर बोबो का। ठीक है, इससे पहले मैं ऑल एक्सट्रीम का यूज़ करता था। ठीक है, ऑल एक्सट्रीम में मुझे प्रॉब्लम क्या आता था, वो स्पाइडर ग्रिप के साथ था। ठीक है, स्पाइडर ग्रिप होल्डर करके आता है, जो कि आप देखोगे एक्स टाइप का होता है, उसको आपको पुश करना होता है, स्प्रिंग लगे होते हैं एंड उस पर मोबाइल लगा के आपको अटैच करना होता है। वो किस पे था मेरा, वो मेरे स्क्रूज़ के साथ था विद क्लैम्प्स के साथ। ठीक है, क्लैम्प्स ऐसा वैसा भी नहीं, वो अलग तरीके का क्लैम्प्स होता है। आप अगर अपने बाइक में होल्डर्स लगा के रखे हो इस तरीके के, तो आपको अच्छे से पता होगा कि वाइब्रेशन कितने आते हैं। जैसे ही ये बाइक स्पीड अप होती है, ऑब्वियसली इसमें वाइब्रेशन आता है, कोई भी बाइक में वाइब्रेशन आता ही आता है। तो उस वाइब्रेशन से इस होल्डर में भी बहुत सारे वाइब्रेशन आते हैं। जो जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मुझे टाइम देखना हुआ या फिर किसी का कॉल आ रहा है, अगर वो मिनिमाइज़ हुआ रहता है तो मुझे बहुत देखने में दिक्कत होती थी। तो आफ्टर ऑल मैं इसको डायरेक्टली हैंडल बार से जुड़वाया हूँ, मीन्स कि ये बोबो का आता ही है हैंडल बार में जोड़ने के लिए। है इसमें भी ऑप्शन, लेकिन इस बार मैंने बोबो का हैंडल बार वाला ही ऑप्शन चूज़ किया है और मैंने लगवाया, और इससे बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आ गई है मोबाइल को होल्ड करने की। तो मैं दिखाता हूँ इसमें कैसे मोबाइल को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे आप मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने अपना मोबाइल यहाँ पे माउंट कर दिया है, और ये प्रॉपरली स्क्रू बेस्ड है। ठीक है, इसमें कोई भी आपको स्पाइडर की तरह या इस स्प्रिंग वाले आपको अटैचमेंट और होल्डर नहीं दिखेगा। बस इसको आपको स्प्रिंग को टाइट करना है, और ऐसा नहीं है कि ये आराम से निकल जाएगा। अगर आपने टाइटली स्प्रिंग और ये स्क्रू को टाइट कर दिया ना, तो ये फिर कहीं नहीं जाने वाला। आप जैसे आजकल चलती बाइक से अगर आप इस तरीके से मोबाइल लटकाओ तो स्निचिंग का भी डर रहता है, सो वो भी नहीं हो पाएगा इसमें। और सेकंड, अपना यहाँ पे मोबाइल चार्ज भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी नीचे USB का ऑप्शन दिया है, USB एंड 3.0 फास्ट चार्जिंग के साथ है। तो समझ जाओ ये आधे घंटे में आपका 80% मोबाइल चार्ज कर देगा। तो ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद प्रोडक्ट लगा है मेरे को। मतलब हर मोबाइल में, हर बाइक में ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल लोगों को नए नए जगह एक्सप्लोर करने का मन है। जो ट्रैवलर्स हैं, जो राइडर्स हैं, और जो बेसिकली सिटी में भी चलाते हैं, उनको भी आज नेविगेशन की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके ट्रैवल और डेली बेसिस के ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है, तो इसका ये बोबो का जो है, इसके लिए एक्स्ट्रा स्विचेस दे रखे हैं पीछे। आप इसको ऑन करिए, पीछे से ऑन करेंगे, देखिए यहाँ पे चार्ज होने लगा है। तो बेसिकली देखिए मैं इधर से पीछे से ये स्विच दिया हुआ है, ये स्विच को मैं ऑन करता हूँ इस तरीके से। सो देखिए ये चार्ज होना शुरू हो गया है, ऊपर भी दिखा देता हूँ 59% चार्ज, और ये बहुत जल्दी चार्ज कर देगा मेरे फ़ोन को।
सो ये बेनिफिट है मोबाइल होल्डर का। देन तो यहाँ से अपना जो बैक लाइट ऑन करने पे ये सारे स्विचेस में भी लाइट आ जाते हैं। इजीली आप ऑन करोगे तो इसमें लाइटनिंग आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे स्विचेस काम करते हैं और रात में मेरे को दिक्कत नहीं होती है सारे स्विचेस को कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे स्विचेस बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से शुरू करता हूँ अपना। ये है अपना सामने जो मैंने दिखाया था प्रीडेटर आई के लिए, तो प्रीडेटर आई के लिए ये ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है, नॉर्मली फंक्शन करता है। अब जो ये सेकंड स्विच है, सेकंड राइट स्विच है, उसमें 3 मोड स्विच कहते हैं। ये कन्वर्ट हो जाता है जैसे मैंने अपनी अभी दिखाया था क्रेटा एंड बुलेट हॉर्न में कन्वर्ट करने के लिए, ये तब यूज़ होता है 3 मोड स्विच। तो ऊपर करने से क्रेटा में चेंज होता है और नीचे करने में ये मेरा बुलेट वाले हॉर्न में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये मेरा हज़ार्ड लाइट है, ठीक है। हज़ार्ड लाइट आगे आपने देख ही रहे होगे, नीचे जल रहा होगा, तो ऑन ऑफ हो जाता है इधर ही से। तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग से मुझे कहीं इधर उधर स्विच नहीं करना पड़ा है। और ये है ब्लिंकर्स जो मैंने दिखाया था अभी कुछ देर पहले कि 8 मोड्स ब्लिंकर, जो ईगल i9 मेरा फॉग लैम्प था उसमें जो ब्लिंकर्स है ये इस स्विच से काम करता है, ठीक है। देन आफ्टर मेरा यहाँ पे एक और स्विच बचा है, ठीक है। वो स्विच है अपना जैसे अभी फॉग लैम्प बताया था, फॉग लैम्प में येलो एंड वाइट को कन्वर्ट करने के लिए ये भी 3 मोड स्विचेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, ठीक है। इसका भी फंक्शंस वही है। सो अभी जो मैं नेक्स्ट आपको दिखाने वाला हूँ उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो अपाची में आते हैं इसके नॉर्मल कंपनी फिटेड मिरर्स। मैं इसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करने को बोलूँगा आपको, क्योंकि मैंने कर दिया है मॉडिफाई, इसको भी कराया है, इतनी सारी चीज़ें करवाई। तो आपने सोच रहे होंगे कि मिरर के साथ क्यों नहीं कराया। मिरर्स के साथ भी कराया, वो भी एक बार नहीं 4-4 बार, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा है, क्योंकि मिरर जो है सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करता है। और मेरे लिए मिरर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब टूर करता हूँ मेरी आदत हो गई है, मैं हमेशा साइड मिरर्स यूज़ करता हूँ और पीछे देखने के लिए हमेशा साइड मिरर्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मिरर का इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आप कितना ही डायरेक्शन में आपको अपना सर घुमा सकते हो, ठीक है। तो सबसे बढ़िया होता है मिरर्स बैक के लिए। और मैं इसमें मॉडिफिकेशन इसलिए मना कर रहा हूँ बिकॉज ये अपाची कॉम्पिटेबल नहीं है दूसरे मिरर्स के साथ, क्योंकि ये है डायरेक्टली हैंड बार से जुड़ा। और ये इस तरीके से कंपनी वाले बनाते ही हैं कि आपको इजी पड़े पीछे देखने के लिए। मैंने इसमें ZX10R मतलब आज जो ZX10R का फोल्डेबल मिरर है वो भी लगाया है। वो भी मैं 3-4 साल पहले लगाया था अपने विंडशील्ड और इस तरीके से वाइज़र पे, तो वो भी काम नहीं आया, बिकॉज आप जानते ही हो वाइज़र एंड विंडशील्ड पे इसके हेड पे लगा है तो वाइब्रेशन होगी। तो जो वाइज़र वाली गाड़ियाँ होती हैं वो इस तरीके से बनाई जाती है कि उसमें अगर आप मिरर लगाओ तो वाइब्रेट ना करे, वो इंजीनियर्स इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो अपने इसमें भी आजकल बहुत सारे आते हैं आफ्टर मार्केट मिरर्स, बट वो कामयाब नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि गाड़ी में कितना वाइब्रेट होता है, और वो ओरिजिनल भी नहीं होते हैं, ठीक है। आप कितना भी लगा लो लेकिन वो वाइब्रेट करता ही करता है, या फिर डिस्टॉर्शन आ जाती है इसमें, मिरर्स अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो एट लास्ट मैंने कुछ भी नहीं किया, वापस से अपना कंपनी फिटेड कंपनी वाले ही मिरर लगाएं, और ये बेस्ट है गाइस, इसको चेंज मत कराओ। कुछ भी करा लो बाइक में, लेकिन अपना ये कंपनी वाले ही रखो, ठीक है। सो नेक्स्ट अपना आता है यहाँ पे जेट वाले इंडिकेटर्स। मैंने बताया था अभी 2 KTM के इंडिकेटर्स आगे लगे हैं ओरिजिनल वाले, लेकिन पीछे वाले मैं इसलिए निकाल दिया हूँ क्योंकि अब मैंने इसमें भी मॉडिफाई करा दिया है। KTM वाले इंडिकेटर्स तो लगाए थे, उसके बाद मैंने इसको इसमें मॉडिफाई करा लिया है जेट वाले इंडिकेटर्स, और ये बहुत ही पावरफुल है। जेट वाले इंडिकेटर्स आते हैं आफ्टर मार्केट 3 तरीके के होते हैं। एक 2500 के रेंज पे आता है, एक 500 रुपये के रेंज में आता है, एक 2500 के रेंज में आता है, और एक आता है 24,000 वाले रेंज में। 24,000 वाले रेंज तो वो सीधे BMW और हाई सुपर बाइक्स में लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो 2500 और 500 वो तो अफोर्डेबल है, ठीक है, लगा सकते हैं अपाची में, लेकिन वो जब आएगी अपने पास सुपर बाइक तभी लगाएंगे। तो अपना जो ये इंडिकेटर है ये है 2500 रुपये वाला,
ठीक है। 2500 में एक पेयर मीन्स की दोनों 2500 रुपये में आ जाते हैं। 500 रुपये वाला भी है, लेकिन उसकी क्वालिटी और जो उसकी ब्राइटनेस है इसके कंपैरिजन में कम ही रहती है, और मुझे नहीं पता कि कितना ड्यूरेबल होता है। ठीक है, तो ज़रा आ जाइए, फोकस करते हैं इस पर। सो आप देख सकते हैं अपना इंडिकेटर्स ब्लिंक कर रहा है। मैंने इसमें हज़ार्ड लाइट वाला ऑप्शन स्टार्ट कर दिया है, एंड मैंने अपना इधर जेट इंडिकेटर्स लगाए हैं। आपको दिख 4 रहे होंगे, लेकिन है एग्जैक्टली 2, और ये बेस्ट लगा क्योंकि मैंने बहुत जगह लगवाया है, यहाँ पे भी लगवाया, नीचे भी लगवाया था, लेकिन ये मुझे बेस्ट लगा। बहुत दिन बाद मेरे को समझ में आया कि यही एग्जैक्ट पोजीशन होनी चाहिए, बिकॉज ये ऊपर रिफ्लेक्ट भी करता है, तो अच्छी विजिबिलिटी जाती है पीछे वाले को। चाहे आप हाईवे पे 500 मीटर की दूरी पे ही क्यों ना रहो, ये वहाँ तक आपको रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा एग्जैक्टली। सो अपना जो सबसे प्यारा मॉडिफिकेशन है, जो मेरे को सबसे दिल छूने वाली मॉडिफिकेशन लगती है, वो मेरी है लास्ट एग्जॉस्ट। ऑस्टिन रेसिंग के एग्जॉस्ट लगाए थे, और जब मैं कॉलेज में था फर्स्ट ईयर, तब मैं इसको अपने पॉकेट मनी से इसको ख़रीद के लगवाया था। तो उस समय ये मेरे को पड़ा था 4500 का, और लगवा के सारा कुछ करवा के इसमें मेरे को पूरा 6000 का पड़ा था। और उस समय मेरे पास पॉकेट मनी भी उतना होता नहीं था। मैंने अपना सारा जितना भी जमा पूंजी था मैंने लगा दिया था, 6000 7000 जो भी था मेरे पास। मैंने पहले इसको बुक किया, क्योंकि उस समय ये सारी चीज़ें तब की है, ये 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। 2018 में ये बनारस में लगाया था मैंने, और वो सारी चीज़ें आती थी दिल्ली से। सो मेरे को बुक करना था उस समय, क्योंकि भैया जो हमारे डीलर थे जो ये सारी चीज़ें बेचते थे, वो बोल रहे थे ये तुरंत बिकने वाली चीज़ें हैं, बिकॉज दिल्ली से जब बनारस आती थी, बनारस में ऐसा कोई था नहीं डीलर कि ये बेचे, और ये फटाफट बिक भी जाता था। ठीक है, तो उस समय मैंने तुरंत बुक किया था। मैंने देखा और तुरंत बुक भी कर दिया, और उस समय मैं अपने पॉकेट मनी से लिया था। तो काफ़ी बंदे पूछते हैं कि इसका साउंड क्या है, मतलब इसी के लिए ज़्यादातर मतलब दूर से बाइक पहचानी जाती है कि कौन सी बाइक आ रही है। ये सिंगल सिलेंडर अपाची, आपको पता ही होगा, लेकिन जब ये लग जाता है ना, तो 3 सिलेंडर से कम नहीं लगता, बिकॉज BS3 का मॉडल ही ऐसा है कि उसका एयर फ्लो बहुत ज़्यादा है। और अगर BS3 मॉडल में आप प्रॉपर अच्छा एक साइलेंसर लगा लेते हो ना आफ्टर मार्केट, तो वो फिर मतलब 4 चांद लगा देती है बाइक की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं इसकी आवाज़। काफ़ी बंदे बोल रहे थे कि इसकी आवाज़ कैसी है भैया, जल्दी सुनाओ, लेकिन अब मौका आ गया है आपको सुनाने का, तो जल्दी सुनो फिर। तो गाइस, नॉर्मल अगर गाड़ी स्टैंड पे है या कोई भी इसमें रेस नहीं दो, तो ये ऐसी आवाज़ करती है। ठीक है, नॉर्मली इसकी आवाज़ सुन लो आप, बहुत ही प्यारी आती है। इसका जो बेस है बहुत ज़्यादा, मतलब कभी कभी जैसे आफ्टर मार्केट बहुत लोग एग्जॉस्ट लगाते हैं, उसका ऐसा बेस नहीं आता है, प्रॉपर अच्छा बेस आता है। काफ़ी बंदों ने मेरे को रुक के बोला है ट्रैफिक में, भैया ये समझ में ही नहीं आती कि अपाची है, तो इसका बेस बहुत ही तगड़ा है, और उन्होंने तारीफ भी किया है। तो मैं इसको अभी रेस देता हूँ, तो आप देखो जरा। बस तो गाइस इतना ही सुन लो बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। तो एग्जैक्टली मेरे हाथ में माइक था ताकि अच्छी ऑडियो क्वालिटी आ जाए आपके सामने। तो ये बाइक की अच्छी सी आवाज़ सुन के आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताना। ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है, आप बताओ कैसा लगा। एंड ये तो मतलब स्टैंडिंग पोजीशन पे था, बाइक में कोई भी गियर वेयर लगा नहीं था, तो जब ये गाड़ी चलती है तब भी बहुत अच्छी प्रॉपर अच्छी सी आवाज़ आती है, इसी तरीके से आवाज़ आती है, और रिदम में आती है, बहुत प्रॉपर रिदम करता है। तो ये था अपना एग्जॉस्ट की कहानी। तो कैसी लगी है तो आप प्लीज़ इसको बताइएगा। ठीक है, तो गाइस एक छोटा सा मॉडिफिकेशन और है, आप देखोगे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है कि ये है BS3 मॉडल, और उस समय ये ऐसे स्टिकर्स नहीं आते थे। हालांकि मैं इसको भी चेंज कराने वाला, अभी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होने वाले हैं, तो इसको भी मैं अभी चेंज करने वाला हूँ। तो ये लगा है अपना BS4 का, मतलब थोड़ा स्टिकर चेंज करवा के लगा दिया था, तो ये थोड़ा छोटा मोटा सा मॉडिफिकेशन। तो इसमें मुझे सबसे प्यारा इसका ये घोड़े वाला लोगो लगता है, मतलब जो हॉर्स लोगो है। पुराने स्टिकर्स में ऐसा कुछ नहीं आता था, तो अभी ये मतलब ये 3D इफेक्ट्स के साथ दिया है, तो अच्छा ही लगा, तो मैंने इसको भी चेंज ही करवा लिया था साथ में, ये RTR का। और हाउएवर ये
हालांकि ये है नहीं ABS, बट अपना जो आजकल आ रहा है तो ABS वाली स्टिकर लग गए हैं इसमें, ठीक है। तो गाइस अपना सारे पूरे जितना भी बाइक का मॉडिफिकेशन है आपको बता दिया, A to Z, फ्रंट से लेकर लास्ट तक, मतलब पीछे तक। तो कैसी लगी प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो को बनाने का मेन रीज़न ये है कि काफ़ी सारे मेरे भाई लोग हैं जो कि अपाची ऑनर्स हैं, ठीक है। उनको मतलब क्वेरी रहती है कि भैया ये सारी चीज़ें लगाने से क्या बेनिफिट है, क्या कौन से प्रोज़ हैं, ठीक है। तो वह सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया है। बेसिकली मैंने मॉडिफाई करा रखा है, मुझे तो ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। जो आया था मैंने आपको बता दिया, मिरर और बाकी चीज़ें आप वीडियो में देख भी लेना, ठीक है। अगर किसी को इसके बावजूद मतलब आना ही आना है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया, इतनी सारी चीज़ें दिखाई हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे ये पूछना चाहिए, तो आपके सामने कमेंट सेक्शन पूरा खुला पड़ा है। एक एक कमेंट को मैं रिप्लाई दूंगा, खोल के आप जो मन में आता है वो आप पूछो, ठीक है। इसके बारे में जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है वो पूछो, ठीक है। और अगर किसी प्रोडक्ट को कहाँ से ख़रीदना है, क्या मॉडिफाई कराना है, अगर आपके पास अपाची हो या कोई और भी बाइक हो, उसमें आपको सजेशंस लेने हैं कि हम ये मॉडिफाई करा सकते हैं या मुझे इसको थोड़ी मॉडिफाई करानी है, तो वो भी आप पूछ सकते हो। मैं बता सकता हूँ, आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि कहाँ से क्या प्रोडक्ट मंगवाओ। हालांकि आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, जितने मेरे पास इस समय अवेलेबल लिंक्स हैं मैं उसमें शेयर कर दूंगा। और जो इंडिया के बाहर का है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो अब आते ही नहीं है यहाँ पे इंडिया में, बिकॉज़ अभी इंटरनेशनल शिपमेंट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो उसको आप बाहर से मत ही मंगाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें कस्टम चार्जेस पड़ जाते हैं। मेरे हेडलाइट्स के जो लैंप है उसमें कस्टम चार्जेस आए थे, तो आप जितने की हेडलैम्प है उससे ज़्यादा ही कस्टम पे करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी मैं सारे आपको लिंक्स इसमें दे दूंगा सारे प्रोडक्ट्स के, ठीक है। आप बेझिझक पूछो, क्योंकि हर बाइक का अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। इसमें मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई करा हुआ हूँ, KTM में अलग तरीके से मॉडिफिकेशन होता है, R15 में अलग तरीके से मॉडिफिकेशन होता है, यहाँ तक कि स्कूटी में भी मैं मॉडिफिकेशन बता सकता हूँ, बस आप पूछते रहो इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद एक और आपको बाइक दिखाऊंगा जो कि सरप्राइज़ है, लेकिन आप समझ जाओ वो का मतलब थीम जो है ऑरेंज कलर का है ऑफिशियल, तो आप समझ ही गए हो कि कौन सा है। तो जल्दी ही उसकी भी वीडियो आने वाली है आपके पास, तो स्टे ट्यून। आपका सपोर्ट ऐसे ही बना के रखो मेरे साथ। थैंक यू सो मच आपके लिए। और अगर आपको YouTube पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या आप कमेंट करने में झिझक रहे हो, तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम ID YouTube पे लिंक्ड है, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, तो डायरेक्टली आप वहाँ पे क्लिक करो, मेरी इंस्टाग्राम ID आप खोलो एंड जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। मैं बेझिझक आपको जवाब दूंगा, रात के 3 बज जाए 4 बज जाए दूंगा, लेकिन ज़रूर। चलो बाय, स्टे ट्यून, मेरे को ऐसे ही प्यार देते रहो और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करो, ताकि ऐसी वीडियोस लोगों के सामने पहुँचे और जो बाइक के लवर्स हैं मॉडिफिकेशन का एक नया जनरेशन खुल के आए, ठीक है। चलो बाय, तब तक के लिए स्टे ट्यून, safe ride. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.